Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter first, property of real numbers and bounds. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रूव दैट a प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a का मॉडुलस प्लस b का मॉडुलस. इस क्वेश्चन में कहा क्या है कि मतलब a प्लस b का मॉडुलस जो है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए a के मॉडुलस से और b के मॉडुलस से, जहाँ पे a और b क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए. और साथ में हमने ये भी शो करना है कि ये दोनों a और b की सेम. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. वी नो दैट a प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, हमें ये पता है कि मॉडुलस की x का होल स्क्वायर, मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर के बिल्कुल सेम होता है, इक्वल होता है. तो इसी तरह हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है. a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, अब हमें ये पता है, अभी क्वेश्चन अभी हम यही करके आए थे कि x के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू x के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है. ये x स्क्वायर है, अब इसका मॉडुलस स्क्वायर सेम ही होगा, तो a के मॉडुलस का स्क्वायर b के मॉडुलस का स्क्वायर 2ab होगा. अब x मॉड x कब ग्रेटर होता है? जब x लेस देन इक्वल टू मॉड x के होता है, मतलब लेस देन इक्वल टू मॉड, ये बन जाएगा ए बी जो होगा वो मॉड बन जाएगा ए बी, ठीक है. ये एज इट इज आ जाएंगे 2, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, ए के मॉडुलस बी का मॉडुलस. ओके, ये इस क्वेश्चन को हमने एज इट इज उतारते जाएंगे. हमारे पास आ क्या गया? ए के मॉडुलस, ए का मॉडुलस स्क्वायर, बी के मॉडुलस का स्क्वायर 2ab मॉडुलस, ठीक है. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए के मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. होल स्क्वायर लिखना है ना कि मॉडुलस का स्क्वायर, बिकॉज ये सिर्फ सिंपल हमें मॉडुलस नहीं दिए यहाँ पे साइड में, इसे सिर्फ इकल्ले में मॉडुलस दिए, इसलिए हमने होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है. ए प्लस बी का मॉडुलस, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ये इक्वेशन. अब ये इक्वेशन देखो, वहाँ हमने जो प्रूव करना था उससे बिल्कुल मिलती जुलती इक्वेशन है, तो हम क्या सकते थे कि हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड. अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इक्वालिटी होल्ड करके हमने बताना है कि ए और बी क्या है? सेम साइन के. ए होल्ड व्हेन ए प्लस बी, ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस, जो हमने यहाँ पे लिखा है वही एज इट इज ये वाले क्वेश्चन में उतारेंगे, ठीक है. उतार दिया हमने, स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, इससे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, मतलब जो यहाँ पे पी हमने लास्ट से लिखा है वो यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखेंगे, ठीक है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज हमें पता है कि मॉडुलस एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के स्क्वायर के इक्वल होता है ना. यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a मॉडुलस बी मॉडुलस आ गया. यहाँ पे ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे 2a कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल टू मॉड ए बी आएगा, ठीक है. अब ये हमें पता है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, है ना. तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बोला देखो मॉड एक्स मतलब कि वो जो माइनस माइनस हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तभी वो ग्रेटर होगा, या प्लस प्लस हो, प्लस प्लस तभी वो ग्रेटर होगा. तो 0 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू होती है? 1 2 3 4 5, ये सारी ग्रेटर होती हैं, तो वो ग्रेटर होंगे एक्स से. तो हम क्या लिखेंगे? ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो माइनस माइनस होंगी या प्लस प्लस होंगी, तो क्या साइन है? सेम साइन है. तो हेंस इक्वालिटी होल्ड इन ए एंड बी हैव सेम साइन. ये क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार करके देखना, अपने आप ही आ जाएगा. अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? शो दैट 1/2 a प्लस बी प्लस a माइनस बी is the larger of the two real numbers and a b, and 1/2 a plus b minus a का मॉडुलस a माइनस बी का मॉडुलस इज द स्मॉलर. बोला है कि ये जो इक्वेशन है वो लार्जर होनी चाहिए, दो रियल वैल्यू जो कि a और b होंगी, और इसी तरह 1/2 ये वाली जो वैल्यू है वो स्मॉलर होनी चाहिए, दो रियल वैल्यू a और b से. तो लेट करते हैं हम कि a और b जो हैं वो दो रियल नंबर हैं, ठीक है. जहाँ पे हम क्या लेंगे? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कि हम पता कर देंगे, मतलब लिख देंगे कि हाँ भी a ग्रेटर है b से. मैक्सिमम होगा तो मतलब a बड़ा होगा, है ना. यहाँ पे बता दिया मैंने कि अगर तुम कुछ भी ले सकते हो, b ग्रेटर ले सकते हो, तुम a ग्रेटर ले सकते हो, एज यू विश. a ग्रेटर देन b, है ना. यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर ग्रेटर है तो मैक्सिमम a होगा, मिनिमम है तो b मिनिमम होगा, है ना. हमें पता है कि मॉड एक्स या तो एक्स, मॉड एक्स ये बोलता है कि वो x होगा तो x ग्रेटर देन होगा, 0 होगा तो x इक्वल टू 0 होगा, माइनस x होगा तो x लेस होगा. वही करेंगे a लेस देन b, a माइनस b ग्रेटर देन 0. यहाँ पे हम ग्रेटर देन लेके चले तो ग्रेटर देन लिखेंगे, ठीक है. a माइनस बी का मॉडुलस लिख देंगे जो कि a माइनस बी के मॉडुलस, मतलब 1/2 a प्लस बी प्लस
a माइनस बी, अब ये मॉडुलस को खोलेंगे हम, ठीक है। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2a बच गया, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया, तो मतलब मैक्सिमम आ गया ये a आया तो मतलब मैक्सिमम होगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन 1/2, वही इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन में गिवन थी, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे b रह गया, तो मतलब b क्या था, मिनिमम था, मिनिमम आ गया a b, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, ये इक्वेशन थी, इज द लार्जर ऑफ टू रियल नंबर एंड दिस इज द स्मॉलर ऑफ टू रियल नंबर। ओके, अगला थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखो मॉड में है गिवन x+2 मॉड ग्रेटर देन 5, तो वी आर गिवन दिस इक्वेशन आइदर x+2 लेस देन, देखो अगर ग्रेटर देन 5 से है तो मतलब लेस देन किससे होगा, -5 से, है ना। तो लेस देन -5 से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x लेस देन -7 आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। मतलब कि जब तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे ना, -7 और 3, यहाँ पे ये -∞, यहाँ पे +∞ आ जाएगा। उसके x लेस है -7 से, मतलब x लेस है, यहाँ पे आ गया, और x ग्रेटर है 3 से, x ग्रेटर 3 से, मतलब -∞ से 7 आ गया, 3 से ∞ आ गया, ये लिख देना। तुमने इसमें नो सोल्यूशन नहीं लिखना, ऐसे करना। हालांकि देख लो तुम यहाँ पे देखोगे कि हाँ भी नो सोल्यूशन आ गया, चलो नो, नहीं, हमने ये वाली वैल्यू देखनी है, ओके, इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बोला है कि सोल्यूशन सेट बनाना एक तरह का। वी आर गिवन इक्वालिटी, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाली इनइक्वालिटी गिवन है, 1/2 x - 3 का मॉडुलस लेस देन 1 आ गया। क्लियरली हमें पता है 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब 1 लेस देन 2x - 3, 2x - 3 ग्रेटर है, ग्रेटर 1, आइदर ये, मतलब अगर ये 1 से ग्रेटर है तो -1 से लेस होगा, है ना। तो वही लिखा है कि लेस देन -1। अब दोनों इसको वाले को सॉल्व करके ये आया हमारे पास, और इस वाले को सॉल्व करके ये आया, ठीक है। तो हम लिख देंगे, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास -∞ से 1 और 2 से ∞ आएगी। थर्ड क्या है हमारे पास, द गिवन इन इक्वालिटी इज x - 2 लेस देन ग्रेटर देन -5। अब देखो ये नेगेटिव है और ये नॉन नेगेटिव है। मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो बाहर आके या पॉजिटिव होती है, सेम साइन होते हैं, या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी, सेम साइन होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया, नॉन नेगेटिव, एंड राइट हैंड साइड क्या दिया है, नेगेटिव। तो मतलब क्या है कि द सोल्यूशन सेट इज -∞ से ∞ होगी, है ना। ये क्योंकि अब देखो ये साइन क्या है, नेगेटिव है, और ये साइन नॉन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब नॉन नेगेटिव और नॉन नेगेटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ, मतलब -∞ से पूरा ∞ तक ही जाएगा। तो इसका सेट हमारे पास -∞ से ∞। थैंक यू।